दाव पेच में स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं नीरव बख्शी, जो कि अहमदाबाद के वार्ड नंबर 21 से हैं। और जैसा आप जानते हैं कि इस बार जीत जो है वहां पे कांग्रेस को ही हासिल हुई है। वार्ड नंबर 21 की बात कर रहा हूं, अहमदाबाद में एएमसी के चुनावों में। और मैनिफेस्टो के हिसाब से अब क्या जीत के बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए, तो इसके बाद हमारे इस संदर्भ को पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नीरव बख्शी जी। नीरव बख्शी जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल दाव पेच के साथ, और मुबारक हो आपको एक बार फिर से कि वो आपको फिर से जो है जनता ने चुन करके वापस से कार्यभार दिया है, जो भी समस्या है उनका समाधान के लिए। तो मैनिफेस्टो के हिसाब से क्या हाईलाइटेड है, क्योंकि सीवर जो है, पानी तो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं और काफी एक तरीके का एक कॉमन सा मुद्दा रहता है मैनिफेस्टो के। इसके अलावा क्या पूरी की जा रही है इन अब जो जीत हुई है इसके बाद चीजें लोगों के लिए, प्लीज बताइए। थैंक यू गौरव, कैसे हो आप? बढ़िया। जी 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 सर। अच्छा, मैं इतना ही बताऊंगा आपको। मेन अहम बात है, मैं ये इलेक्शन, मेरे पिताजी यहाँ 5 टर्म से यहाँ पे काउंसिलर थे। 6ठी बार भी उनकी जगह पे मुझे पार्टी ने टिकट दिया और जनता जनार्दन ने भी 6ठी बार हमको पूरा आशीर्वाद दिया। हमारा मेन अहम मुद्दा था इसमें एजुकेशन पे भार देना और हेल्थ पे। ये दोनों मुद्दे मैंने बहुत अहम रखे हैं। और आज भी मैं दरियापुर में, जब से मैं इलेक्ट हुआ उसके बाद तो हमने हैशटैग शिक्षित दरियापुर के नाम से हमने पूरा कैंपेन चलाया है। जी। हमारा कोट विस्तार यानी दरियापुर पूरा एरिया ऐसा है कि परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बहुत बहुत लोग अनएजुकेटेड है। हमारा प्रयास यही है, क्योंकि इसकी वजह ये उसमें है, मैं गिनता हूँ कि जो इतने सालों से सेल्फ फाइनेंस हो गया, जो कॉलेज स्कूल ये सब इतना सेल्फ फाइनेंस हो गया कि गवर्नमेंट में जो बच्चे पढ़ते थे स्कूलों या कॉलेज में, तो उनको बहुत ही न्याय मिलता था, उन्हें पैसे नहीं खर्चने पड़ते थे और उनको मेरिट पे जाना पड़ता था। यहाँ पे ये मसला हो गया है कि पिछले 20 साल 22 साल में जो भी परमिशन दी गई उसमें 95% के आसपास कॉमर्शियल और सेल्फ फाइनेंस की परमिशन दी गई। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली छोटे आदमी जो होते हैं, छोटे लोग होते हैं जो पैसे नहीं उनके पास बेयर कर सकते, तो ऑब्वियसली कई लोग तो पढ़ना छोड़ देते हैं, ऐसे भी मौके मिलते हैं। तो हमारा फोकस शिक्षित दरियापुर, हैशटैग शिक्षित दरियापुर के नाम से हम पूरा कैंपेन चला रहे हैं। और उसके तहत हमने पहले ही जैसे मैं अपनी इलेक्ट हुआ कॉर्पोरेशन में, तुरंत ही मैंने 250 से 300 लड़के जो थे हमारे दरियापुर के असेंबली के थे, वहीं के लोगों को, बच्चों के लिए मैंने न्याय लड़के अहमदाबाद डीईओ ऑफिस और शिक्षण बोर्ड दोनों के सामने हमने न्याय, उन बच्चों के लिए न्याय के लिए लड़े और उनके फॉर्म्स मैंने 10th और 12th के भरवाए। और वो बच्चे आज अपग्रेड होके पास भी हो गए। उनके फॉर्म्स कहीं ना कहीं स्कूल की और एजुकेशन डिपार्टमेंट की दोनों की कमजोरी, और या तो फिर उनका ट्यूनिंग नहीं था, उसकी वजह से उनके फॉर्म अटक गए थे और पिछले 3 महीने से बच्चे सफर कर रहे थे। तो हमने 1 महीने तक आंदोलन चलाया और उसमें रिजल्ट भी दिया और बच्चे आज पास भी हो गए। 12 में जो पास हुए उनको कॉलेज में एडमिशन दिलाने की प्रोसेस भी अभी चल रही है। तो सर अब हेल्थ की बात करता हूँ, क्योंकि हेल्थ इस कोरोना में तो और ज्यादा ही वेलनेस की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान चला गया है। सरकारें हेल्थ के सेक्टर में, आपको पता है, अगर हम नेशनल स्तर पे भी बात करें तो बजट बड़ा लिमिटेड सा कहा जाता था। अब ऐसे में सर मैं एएमसी की तरफ आ जाता हूँ, ऐसे में सर क्या नया ऐसा कुछ यूनिक सा कुछ प्लानिंग में है कि इस तरीके की आपदाएं आए तो हेल्थ हमारी और मजबूत हो और वेलनेस की लोगों में और ज्यादा ही जागरूकता है, ताकि बीमार कम से कम पड़े? मैंने आपको यही 2 बात में से ये दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि जैसे ही मैं कॉर्पोरेशन में जनता जनार्दन ने हमको पूरा आशीर्वाद दिया, दरियापुर वार्ड के जनता ने चारों के चारों कांग्रेस के काउंसिलर को चूट के लाए और उनको इलेक्ट किया। हमारा जो कंसेप्ट था हेल्थ में भी हमने यही किया। जैसे ही इलेक्शन में जीते हम, उसके बाद सबसे पहले कोरोना की लहर आई फरवरी के बाद, मार्च अप्रैल में। फरवरी में हम लोग इलेक्ट हुए, अप्रैल में जो लहर आई उसके अंदर हमने पहला बजट, मेरी लाइफ का पहला बजट जो 5 लाख रुपया मैंने 5 लाख रुपया हमने सीधा कोरोना के लिए एएमसी को हमने देने का फैसला किया। लेकिन उसमें से पहले 2 लाख थे, वो आउट ऑफ 192 कॉर्पोरेटर सबसे पहला काउंसिलर मैंने सबसे पहले पब्लिक के लिए सबमिट किया, क्योंकि मेरी बात एक बहुत अहम थी कि ये वक्त बहुत बुरा चल रहा है।
हम उनके लिए, हमें पब्लिक के लिए जो करना चाहिए वो करना ही चाहिए। उनकी प्राथमिक सुविधाएं उस टाइम पे बहुत गंदी हालत थी। जो लोगों की जो दर्दनाक चीखें हम सुन रहे थे, डायरेक्ट पे ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पे रेमडेसिविर के लिए लोग भटक रहे हैं, तरह तरह की दवा के लिए लोग धक्का खा रहे थे, पैसे बांट रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी हालत ऐसी थी कि गहने भी लोगों ने बेच दिए। इतनी दर्दनाक परिस्थिति थी, हमने खुद महसूस किए लोगों ने क्या किया है। तो इसलिए हमने पहला, मेरा कार्यकाल का सबसे पहला 2 लाख रुपया मैंने एएमसी को पब्लिक के लिए ये चीजें खरीदने के लिए दिया। उसके बाद दूसरे पार्टी ने भी सब ने डिसाइड किया और पूरे 192 कॉर्पोरेट का, फिर कॉर्पोरेटर्स का सिर्फ फाइनल डिसीजन ये आया कि सब 5-5 लाख रुपया देंगे। ये तो एक तो तरीके ये से है बहुत कि अच्छी हेल्थ। पहल है आपकी तरफ से सर। और अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सर, हमने सीवर पानी जो है एक नॉर्मल से मुद्दे रहे हैं, आप खुद भी जानते हैं। तो एरियाज में मैनिफेस्टोस के एक सर, और अपने कार्यकाल में और कुछ ऐसा, कुछ इसके अलावा क्या ऐसी, मैं शिक्षा के स्तर पे बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसी प्लानिंग है इस बार कुछ नई जो आने वाले टाइम में, आप तो ऑब्वियसली कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में कुछ ऐसी प्लानिंग में कुछ ऐसी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कुछ ऐसा लाना चाह रहे हैं आप अपने एरियाज में? देखिए मैं शिक्षा आपको और बताऊं, हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं सर। हमने ये नजदीक में ही ये किया हमने काम। कल की मैं बात करूं कि हमारे एमएलए हैं जो गयासुद्दीन शेख साहब, हमारे ऐसे एमएलए हैं कि जो हमेशा गरीब और मजदूर लोगों के लिए, छोटे आदमियों के लिए काम करते रहे हैं। जी और हमने देखा है, और हमने नहीं सिर्फ ये, तो लोगों ने भी देखा है, पब्लिक ने भी उनको 3 बार इलेक्ट किया है। यही दरियापुर की जनता जनार्दन ने ही किया है। तो उनका काम बहुत अच्छा है। उन्होंने भी खुद बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सके, इसलिए दरियापुर में 2 स्कूलें ऐसी है कि दोनों स्कूल है, गुजराती शाला और उर्दू शाला, दोनों शाला के वहाँ के उन्होंने टोटल लाखों रुपए का खुद का बजट दिया। और वो उसमें उसमें इतना अच्छा उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जिसकी वजह से बच्चे, आज भी ऐसी हालत है वहां पे कि बच्चे पढ़ने के लिए वो खुद वेटिंग में, लिस्ट में नाम है। और कई बच्चे ऐसे हैं जहाँ के प्रिंसिपल है, उन्होंने भी कहा कि भाई ये कई बच्चे ऐसे हैं कि जो लोग खुद भी आज पढ़ना चाहते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं कि जो सेल्फ फाइनेंस छोड़ के गवर्नमेंट की स्कूल में आए। तो इस तरह के एग्जाम्पल पूरे अहमदाबाद, पूरे गुजरात में लेने चाहिए, ना कि सिर्फ कोई ना कोई 1-2 जगह पे। पूरे पूरे एग्जाम्पल सभी जगह पे देना चाहिए, और पूरे सभी जगह पे इसको डेवलप इसी तरह से करना चाहिए, ताकि लोगों को आने वाले फ्यूचर में उनको अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा मिले। सर आखिरी शब्द, ऑब्वियसली शिक्षा की तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, शिक्षा ही देश की जो है जमा पूंजी है, जितना शिक्षित होगा उतना ही देश देश के विकास में बहुत बड़ा एक योगदान देगा एक इंसान। तो सर आखिर में कुछ ऐसे चीज, आप ऐसी लाइन कुछ देना चाह रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी यूनिकनेस है जिसका कोई प्लानिंग चल रही हो कि हम जो है इस तरीके से, मैं कुछ इतना डिफरेंटली अपने मैनिफेस्टो को इस बार पेश करने जा रहा हूं और एक एक चीज पे वर्क करने जा रहा हूं, किस तरीके से सर, कुछ ऐसा आखिर में? देखिए मैं आपको कह दूं कि मैं आरटीई के बेस पे भी जो काम होता है उसमें भी हम स्पेशल 2-3 लोग हम लोग बैठ के काम करते हैं। हर एक बच्चों को आरटीई की फॉर्म का पूरा नॉलेज खुद देते हैं। उसके बाद एजुकेशन का जो कॉलेजेस का आता था, कॉलेजेस में भी हम उनके फॉर्म के लिए पूरी गाइडलाइन देते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, एडमिशन कैसे लेने चाहिए, पूरा काम हम कर ही रहे हैं। और आने वाले वक्त में हमको मौका मिला तो मैनिफेस्टो हमारा तो यही होगा कि हर एक घर में शिक्षण, मुफ्त शिक्षण, और हर एक जगह पे शिक्षण, उनको जो पढ़ाने का तरीका है वो भी उनको फ्री में दिया जाए। और उनके सबसे अच्छी शिक्षा के बाबत में उनको अच्छी सहूलत मिले, ताकि वो बच्चे आगे जाके फ्यूचर बने, देश का भविष्य बने। और सर आखिरी वर्ड्स, क्या हम आपके जो एरिया है उसमें हम सीवर और पानी की समस्या से एकदम ही हम ऊपर उठ चुके हैं, एवरीबॉडी इज गेटिंग एवरीथिंग सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पानी की और जो प्राथमिक सुविधा है हमारे जी विस्तार की, वो तो प्राथमिक सुविधा कहीं न कहीं बहुत प्रॉब्लम भी है। कॉर्पोरेशन की तरफ से कई बार हमारी तरफ ऐसा वर्तन भी किया गया है कि यहाँ के लोगों को तकलीफ होती है। मैंने बोर्ड में भी ये मुद्दा उठाया था कि दरियापुर के लोग टैक्स भरते हैं, करवेरा सब कॉर्पोरेशन का भरते हैं, तो फिर उनके उनके सामने अन्याय क्यों हो रहा है? वो अन्याय नहीं होना चाहिए। पानी का हर एक घर के अंदर पानी पूरी पूर्ति स्टाइल से उनको उनको पूरा प्रेशर मिलना चाहिए वाटर का। उनको पॉल्यूशन जो आ रहा है उसका निकाल होना चाहिए। ये सब बातों को खास मायने रखना चाहिए। तो ये बात को हमने बोर्ड में भी रखी थी, और आगे जाके ये कंसेप्ट पे सब पे हम काम साथ में भी करेंगे।
ठीक है, तो ये से नीरव बख्शी थी, जिनका कहना है कि शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, खास करके इनके वार्ड में, और जो कि इन्होंने एक हेल्थ के लिए एग्जाम्पल शुरू किया है। 5 लाख रुपए की राशि जो है सैंक्शन की हेल्थ की, खास करके इस कोरोना के टाइम में। वो थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दावपेच के लिए मुंबई से।